ये खड़ी हुई है भाई i7 BMW की 2024 का मॉडल है। ये इलेक्ट्रिक में आती है। ये मर्सिडीज़ की GLS खड़ी है 2023 का मॉडल। स्टार्टिंग प्राइस है इसके 147,500 से। गाइस ये खड़ी है मसराती की लिवांत। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा। अच्छा, मैं इधर अलकरिया में आया हूँ। इधर कुछ गाड़ियाँ देखनी थी, तो गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी आई हुई हैं। 24 का मॉडल आए हुए हैं, 23 के मॉडल आए हुए हैं। रेंज रोवर आई हुई है इलेक्ट्रिक, BMW आई हुई है, मर्सिडीज़ आई हुई है इलेक्ट्रिक में। तो काफ़ी गाड़ियों की रेंज अच्छी है इनके पास अभी। और वॉक्सवैगन की जेटा वगैरह आई हुई हैं, पसात आई हुई है। तो कुछ गाड़ियाँ शॉर्टलिस्ट करी हैं, इसमें से कुछ कस्टमर्स की डिमांड है। तकरीबन 80+ की उनकी रेंज है। अच्छा, लास्ट वीक जो है एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ, तो मैंने कहा आपसे वो भी शेयर कर दूं और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दूं आप लोगों की भी। हमने एक ली GCC गाड़ी, तो उसमें बेसिकली क्या हुआ, हमने डन भी कर दी। वो असल में मैंने चेक नहीं करी थी गाड़ी, जाके किसी और ने जाके उसको रिव्यू किया, चेक करी पूरी। उसके बाद जो है मैंने डन करवा दी वो गाड़ी और हमने डिपॉज़िट भी दे दिया गाड़ी का। GCC गाड़ी थी। तो उन्हीं के पास, उन साहब के पास एक और गाड़ी भी थी, तो वो भी लेनी थी। जब वो गाड़ी लेने में गया तो उन्होंने बताया कि इसका सिर्फ जो है आगे से थोड़ा सा एक्सीडेंट था और रेडिएटर वगैरह चेंज हुआ है इसका। तो लेकिन जब ऑनलाइन मैंने चेक किया तो उसका सिर्फ साइड का बम्पर डाउन हुआ था, वो एक्सीडेंट आ रहा था। लेकिन वो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा था कि नहीं, आगे से एक्सीडेंट है जिसमें रेडिएटर चेंज हुआ है, उसका आगे से बम्पर लगा है। तो फिर मैंने जब चेक किया तो कुछ भी नहीं आ रहा था ऑनलाइन। तो फिर पता चला कि उसने ख़ुद बताया बंदे ने कि उसने वो गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ इंश्योरेंस से ली थी। इंश्योरेंस से एक्सीडेंट हालत में लेके उसने रिपेयर कराई थी। तो एक गाड़ी जो थी उसका जब हमने टेस्टिंग कराई, जिसका हमने डिपॉज़िट दे दिया था, तो उसके बाद जो है हमने देखा कि उसका रिपोर्ट जो थी टेस्टिंग की, उसमें लिखा हुआ आ रहा था कि वो CCM टेस्ट से पास हुई है गाड़ी। यानी वो गो थ्रू किया उन्होंने कि CCM टेस्ट पे जाएगी गाड़ी। CCM टेस्ट का मतलब है कि उसकी जो चेसिस होता है उसकी थिकनेस चेक करी जाती है, मेजरमेंट होती है उसकी, एक स्टैंडर्ड है उसका कि इतनी थिकनेस होनी चाहिए। तो वो ऑथराइज जो डीलर होते हैं, वर्कशॉप वाले, RTA से अप्रूव्ड होते हैं, सिर्फ वो लोग कर सकते हैं वो। और उसकी एक ख़ास टेस्टिंग से गुजरती है गाड़ी। 1000 दिरहम ऑलमोस्ट उसकी फ़ीस आती है। तो वो उससे गुजरी हुई थी, क्योंकि जब वो एक दफ़ा हिस्ट्री में आ जाए ना पासिंग की, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस कार को सेल करना। जो लोग समझते हैं इस चीज़ को, जो लोग नहीं समझते वो तो ले लेंगे आंखें बंद करके। लेकिन अगर किसी को पता है कि CCM टेस्ट से गुजरी हुई है गाड़ी, तो वो अवॉइड करता है वो लेने से गाड़ी। तो इसलिए हमने वो डील कैंसिल करी। और ओनर अच्छा था जिससे हमारी डील हुई थी, उसने पूरे पैसे वापस कर दिए हमारे बगैर कुछ कहे। उसने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि उसने छुपाया भी नहीं कुछ, उसने बता दिया। असल में उसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे। एक पहले गाड़ी किसी और के पास थी और ओनर कोई और था। तो पहले वाले को पता नहीं था। दूसरे वाले के पास जब गए, जो ओनर था, उसने बताया कि नहीं, मैंने इंश्योरेंस से ली थी और रिपेयर करा के सेल कर रहा हूँ। तो वो हमने डील कैंसिल कर दी। तो बताने का मकसद ये है कि जो जितनी भी दुबई की गाड़ियाँ हैं ना, दुबई की गाड़ियाँ नहीं, मतलब जितने भी गाड़ियाँ, चाहे वो कहीं की भी रजिस्टर्ड हो, नंबर प्लेट उसकी शारजा की हो, अबू धाबी की हो, दुबई की हो, अगर एक्सीडेंट रिकॉर्ड हो रहा है दुबई में एक्सीडेंट हुआ है, दुबई पुलिस आई, उसकी ऐप पे आपने अप्लाई किया, वहाँ से आपको ग्रीन या रेड स्लिप मिली रिपेयरिंग के लिए गाड़ी की, तो वो जितने भी एक्सीडेंट हैं वो ऑनलाइन आप कहीं पे भी चेक नहीं कर सकते, वो नहीं आते, शो नहीं होते। EVG की ऐप पे देख लें, MOI पे देख लें, अबू धाबी पुलिस की वेबसाइट पे देख लें एक्सीडेंट हिस्ट्री में, तो वो कहीं पे भी आपको रिफ़्लेक्ट नहीं होंगे कि वो एक्सीडेंट हिस्ट्री है उसकी। सिर्फ एक्सीडेंट हिस्ट्री जो आएगी वो आएगी अबू धाबी की, शारजा की, बाकी सारी स्टेट्स की एक्सेप्ट दुबई। नंबर प्लेट मैटर नहीं करती, नंबर प्लेट कहीं की भी हो, अगर इंसिडेंट जो है, एक्सीडेंट जो है वो आपका दुबई में हुआ है, तो किसी भी नंबर प्लेट पे आपकी कोई हिस्ट्री नहीं आएगी, आपको नहीं पता चल सकेगा, चाहे 10 एक्सीडेंट हुए हों दुबई में आपकी गाड़ी के। तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि उसका एक मिलता है RTA से, आप जाके
ओनर सर्टिफिकेट लेते हैं, व्हीकल ओनर सर्टिफिकेट एक इशू करता है RTA 120 दिरहम में, लेकिन वो लेटर जो है सर्टिफिकेट आपको नहीं इशू होगा, वो सिर्फ ओनर के नाम पे इशू हो सकता है। तो आपको ओनर को लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, या तो आप ओनर से रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे इसकी पूरी एक्सीडेंट हिस्ट्री चाहिए देखने के लिए, कितने एक्सीडेंट हैं, क्या है या क्लियर है, तो वो जाके वहाँ से RTA से इशू करवाएगा सर्टिफिकेट। वो वाला ओनर व्हीकल सर्टिफिकेट कहलाता है। वो 120 दिरहम चार्जेज हैं उसके, उसमें उसकी पूरी हिस्ट्री मिलेगी, उस गाड़ी के कितने ओनर थे, क्योंकि अक्सर लोग ये भी छुपाते हैं, हर कोई दूसरा बंदा ये बोल के गाड़ी सेल कर रहा होता है कि मैं फ़र्स्ट ओनर हूँ इसका। तो अगर वो फ़र्स्ट ओनर क्लेम कर रहा है तो उसके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उससे आप बोलें, अगर उसके पास बुक नहीं है, इनवॉइस नहीं है गाड़ी की शोरूम की, तो उससे आप बोलें कि ठीक है आप मुझे व्हीकल ओनर सर्टिफिकेट इशू करवा दें RTA से, अगर आप फ़र्स्ट ओनर हैं, या अगर आपको हिस्ट्री देखनी है कि यार कितने एक्सीडेंट हुए हैं, कितने ओनर थे इसके। आप हो सकता है कि 6ठे 7वें ओनर से गाड़ी ले रहे हो, बहुत दफ़ा गाड़ी सेल होती है, तो हर दफ़ा उनके रिकॉर्ड पे आएगी। तो सिर्फ यही एक सूरत है, उसके अलावा दुबई के एक्सीडेंट ऑनलाइन आप कहीं पे भी नहीं चेक कर सकते। और दूसरा, अभी एक चीज़ और मैं बताता चलूँ आपको कि गाड़ी जब भी आप लें तो उसका ना एक टेस्ट करवा लें, पासिंग टेस्ट जो होता है नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। गाड़ी पास हो रही है नहीं हो रही, उसमें क्या मसले हैं, छोटा छोटा भी कोई मसला है, ऑयल लीक हो रहा है, तो वो भी उसमें क्लियर हो जाएगा, ताकि वो आप ओनर पे ही डाल दें जो सेलर है कि वो करवा के देगा आपको। टायर पास नहीं हो रहे, टायर की डेट एक्सपायर हो चुकी है, ऑयल लीक है हल्का सा, या ब्रेक जो है वो इम्बैलेंस है, तो वो सब चीज़ें टेस्ट में क्लियर हो जाती हैं और वो फिर ओनर को ही करवा के देनी पड़ती हैं, तो आपकी कॉस्ट इसमें भी सेव हो सकती है। ये खड़ी हुई है भाई i7 BMW की, 2024 का मॉडल है, ये इलेक्ट्रिक में आती है, इलेक्ट्रिक कार है ये। इसके प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं 2,18,000 से। अब ये 2,18,000 की गाड़ी है नहीं, ये गाड़ी है बहुत महंगी, लेकिन इतने प्राइस कम क्यों है? यकीनन एक तो ये एक्सीडेंट है थोड़ी सी, और इसमें यकीनन बैटरी का कोई इशू होगा i7 में, वरना ये इतनी सस्ती गाड़ी है नहीं। देखते हैं, खुली हुई है तो अंदर से चेक करते हैं। ये देखें पीछे का टायर अंदर पूरा बैंड है। BMW के पार्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। E-ड्राइव है ये, 50 मॉडल है इसका। ये चेक करें भाई, ये पूरा इंटीरियर है इसका, LCD स्क्रीन, ये लाइट्स हैं इसकी चेंजेबल। ये पूरी ऑटोमेटिक है। ये पीछे का लग्जरी चेक करें इसकी, बकेट सीट्स हैं, फुल पैनोरामिक है। क्रिस्टल के इसके डोर हैं, एडजस्टेबल सीट्स, सीट इसकी यहाँ से एडजस्ट होती हैं। ये देखें, ये यहाँ से मैंने दबाया, ये सीट इधर से आगे हो रही है। हाँ, ये खड़ी है भाई Q7, 17 का मॉडल है ये। ये स्टैंडर्ड है, S लाइन नहीं है। ये मर्सिडीज़ की GLS खड़ी है, 2023 का मॉडल। स्टार्टिंग प्राइस है इसके 147,500 से, 21,000 चली हुई है सिर्फ। तो ये हाई डिमांड कार है यहाँ पे, लेकिन प्राइस के हिसाब से अच्छी खासी है। ये 4मैटिक है, GLS 450। एक साइड लगी हुई है इसकी पूरी है, एक डोर चेंज होगा। इसका जो फ्रेम है ये भी रिपेयर होगा।
ये फुल पैनोरामिक के साथ आती है। गाइस ये खड़ी है मसराती की लिवांत, ये जीटी है और इस पे ये कलर ही है, इस पे ये रैपिंग नहीं हुई हुई, मैट फिनिश कलर हुआ हुआ इस पे। ये देखें, इसका ब्रेक कैलिपर भी जो है येलो कलर में है। ये टॉप मॉडल आता है इसका जीटी। ये डोर लगे हुए हैं इसके नीचे से। लिवांत मसराती, बाकी क्लीन है गाड़ी। लॉक है गाड़ी। गाइस लैंड रोवर का 2023 का मॉडल है ये, ऑटोबायोग्राफी। ये फुल ऑप्शन आती है, सबसे जो टॉप वेरिएंट है ऑटोबायोग्राफी है ये। 4,18,000 से स्टार्टिंग है इसकी प्राइस। इसका ये डोर बैंड है यहाँ से। बाकी पीछे से चेक करते हैं, पीछे से भी बिल्कुल क्लीन है। बिल्कुल क्लीन कार है ये। अच्छा, इसकी जो डिमांड है ना सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे शोरूम वाला कोई भी ले जाएगा इसको अगर ये रिपेयर करवा लें आप। ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल क्लीन गाड़ी है ये शोरूम से अल्बर्सा से बहुत इजीली अच्छे प्राइस में जाएगी। अब ये 4,18 से इसकी प्राइस स्टार्ट है। ये कम से कम 6 से ऊपर की गाड़ी है जीसीसी में अगर हो ये गाड़ी तो। 21,000 माइलेज है इसका। ये पैनामीरा खड़ी है, S4 है ये। 21,500 से स्टार्टिंग है, 16 का मॉडल है। अच्छा, जो भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है अगर वो इस गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है ना, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। ये गाड़ी कम से कम 30 से 40,000 दरम दे के जाएगी। ऑटोबायोग्राफी बिल्कुल क्लीन कार है ये और 21,000 माइल्स चली हुई है ये सिर्फ। एक ये और एक BMW का, खैर मैं रिस्क नहीं लूँगा, अगर मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को कि वो इलेक्ट्रिक वाली BMW ले, क्योंकि उसके पार्ट्स महंगे हैं। उसकी जब चीज़ खुलती है जब ही पता चलता है उसका। रेंज रोवर भी ऐसी है लेकिन ये साफ़ है बिल्कुल। रन एंड ड्राइव है ये और सिर्फ एक गेट लगा हुआ है इसका और ये एयर बैग खुला हुआ है बस, और कुछ ऐसा नहीं है इसमें। ये शोरूम से सेल होगी बर्शा से, बेहतरीन प्राइस मिलेंगे इसके। ये खड़ी हुई है मर्सिडीज़ की, ये भी 2024 का मॉडल है, EQE। ये यहाँ पे भी आती है, GCC में भी अवेलेबल है ये वाला मॉडल। ये एक 2017 की खड़ी हुई है, सुपर चार्ज है ये स्पोर्ट्स नहीं है शायद, ये वोग होगी। हाँ ये वोग है। एक मिनट चेक करते हैं पीछे से। हाँ सुपर चार्ज वोग है, यहाँ पे वोग के नाम से आती है ये। सुपर चार्ज भी लोग लेते हैं। इसकी बेसिकली जो है इंजन की पावर ज़्यादा होती है, हॉर्स पावर ज़्यादा है इस गाड़ी का, सुपर चार्ज का। अंदर से तो क्लीन है बिल्कुल गाड़ी। ये इसका स्टीयरिंग चेक करें, रेंज रोवर। लो बैटरी, 79,000 माइल्स चली हुई है गाड़ी।
चलें गाइस, तो फिर आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए व्लॉग में मिलेंगे आपके साथ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।